नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हैं हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने आज मोहभंडार छठ घाट का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, नवल सिंह, समाज सेवी कालीराम शर्मा समेत काफी संख्या में प्रशासनिक एवं आईसीसी कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। मौके पर जिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने कहा कि सारे नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा करना अति आवश्यक है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का। क्लियर बात करेगा अभी क्लियर करिए। वो तो नहीं चलता है। कल करा देते हैं हल्का सा उसको तो छाया देगा ना तो फिर फोन करेगा वो 10 डाल देंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर अनुमंडल प्रशासन की तरफ से घाटशिला अनुमंडल के सभी प्रबुद्ध नागरिक, ग्रामीण और जो भी आस्था से जुड़े हुए हैं, धार्मिक भावना से, उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। और इस अवसर पर सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करने में प्रशासन का सहयोग करें और इसके लिए हम लोग अपील करते हैं। और क्योंकि जो भी नॉर्म दिया गया कोविड-19 का, उसका अनुपालन करने में प्रशासन का सहयोग करें। हम लोग प्रशासन की तरफ से लोगों का सहयोग हम लोग भी करेंगे, जितना हो सकता है हम लोग उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस महापर्व को, जिस तरह दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली को मनाया है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि पब्लिक हमें उसी तरह सपोर्ट करे और उन्हें पुनः एक बार हमें शुभकामना देते हैं। वहीं अरुणोदय छठ समिति मोहभंडार के महासचिव नवल सिंह एवं आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने भी मोहभंडार छठ घाट का निरीक्षण किया एवं छठ घाट की साफ सफाई। इस दौरान मुख्य रूप से मोहभंडार ओपी प्रभारी उमाकांत तिवारी उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। छठ पर्व को लेकर आज सरायकेला थाना परिसर में अनुमंडल अधिकारी रामकृष्ण कुमार की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से छठ पर्व मनाने की अपील की गई, जिसमें 2 गज की दूरी मास्क से जरूर होंगे। नदी या तालाब के पानी में थूकना मना है। पटाखा फोड़ने में भी पाबंदी लगाई गई है और अधिक भीड़ भाड़ न करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ पर्व मनाना है। अगर अपने घर में छठ मनाने की व्यवस्था है तो घर में ही अनुमंडल अधिकारी ने मनाने का आग्रह किया है। मौके पर मुख्य रूप से एसडीपीओ राकेश रंजन, नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक, नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी, समाज सेवी सुमित चौधरी, थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे, इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। सरायकेला से दीपक महतो एवं रास बिहारी मंडल की रिपोर्ट। देखिए, लोक आस्था का महान पर्व जो है छठ, जो है हम लोग जानते हैं कि जो है हर एक वर्ष की भांति इस बार भी मनाया जाना है। और इस हेतु जो है सरकार का नया गाइडलाइन आया हुआ है। पहले कोविड-19 के को ध्यान में रखते हुए जो है सार्वजनिक जगह पर नदी तालाब में जाने की मनाही थी, लेकिन अब जो है नए गाइडलाइन के तहत जो है आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो है 2 गज की दूरी आपको बनाना ज़रूरी है, व्यक्ति टू व्यक्ति। दूसरा कि जो है मास्क पहनना ज़रूरी है। तालाब में आप थूके नहीं, पानी में थूके नहीं, आप क्या कहते हैं, पटाखा नहीं फोड़ना है आपको सार्वजनिक जगह पर। इन सारी बातों के साथ जो है गाइडलाइन के मतलब जो है आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पे ही मनावें, अगर आपको इस पास सुविधा हो तो। क्योंकि कोरोना ऑलरेडी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रखा है और कई जगह आप देख रहे होंगे कि जो है देश विदेश में जो है दोबारा लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो वैसी स्थिति में जो है हम प्रशासन की तरफ से अनुरोध करेंगे आपको कि अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप निश्चित रूप से घर में मनावें, और नहीं अगर व्यवस्था है तो आप आइए सार्वजनिक जगह पे, लेकिन अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए आए और अच्छे तरीके से इसको करें।
सभी घाटों पे हम लोगों ने अभी एसडीओ साहब के साथ यहाँ पे मीटिंग की है और जितने भी घाट और तालाब हैं जहाँ पे छठ मनाया जाएगा वहाँ पे सुरक्षा बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट इत्यादि की डेपुटेशन किया जाएगा और हम लोग सुरक्षा बल पूरा छठ पूजा को लेकर जनता सेवा समिति के संरक्षक मनोज मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मांगो गांधी के छठ घाट पहुंचे और छठ घाट की सफाई की। मौके पर मनोज मांझी ने कहा कि जो भी हमारे छठ व्रत करने वाले भक्तजन हैं जो घाटों पर पूजा करने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्था पर प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। श्रद्धालुओं की सेवा ही सही मायने में सेवा है। पहले तो मैं समस्त झारखंड वासियों को महापर्व छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं आज जनता सेवा समिति की ओर से जनता सेवा समिति की पूरी टीम आए हैं। जो हम लोग के मानगो में गांधी घाट है वहां साफ सफाई अभियान चला जाए। साफ सफाई अभियान हम लोगों ने इसलिए करना चाह रहे हैं जो हमारे जो जनता है जो झारखंड की जो जमशेदपुर की जनता है वो लोग उनको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो, इसलिए साफ़ सफाई हो रही है। आप लोग देख सकते हैं जो साफ़ सफाई किया जा रहा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ सभी कोई मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, सभी कोई साथ मिलकर पर्व को मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। जो गाइडलाइन जो हम लोग के सरकार जो ये किए हैं मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस को पालन कर उसको एक ध्यान में देते हुए मनाएं। धन्यवाद। मुसावनी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी श्रीमती सीमा कुमारी द्वारा पंचायत सचिवों के साथ बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास से पहले एवं दूसरा किस्त दे दिया गया है, उनमें कार्य प्रगति की स्थिति, अम्बेडकर आवास में प्रथम किस्त दे दी गई है जिसमें कार्य प्रारंभ की स्थिति आदि के बारे में समीक्षा की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास एवं अम्बेडकर आवास को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही कार्य प्रगति के बारे में सभी पंचायत सचिवों से जानकारी प्राप्त की गई है। सभी आवासों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करके लाभुकों को गृह प्रवेश कराने का निर्देश दिया गया तथा पंचायत सचिवों को निबंधन कराने हेतु अभिलेख प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया एवं जियो टैग करने के सभी पंचायत सचिवों को भी दिशा निर्देश दिया गया। लंबित आवासों को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करा के सभी लाभुकों को गृह प्रवेश करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण करते हुए आवासों पर फोटोग्राफ लाभुक सहित ग्रुप में साझा करने के लिए कहा गया तथा प्रखंड समन्वयक को प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को समर्पित करने को कहा गया। बैठक में प्रखंड समन्वयक एवं पंचायत सचिव उपस्थित। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत बाकी पंचायत के लेदा ग्राम में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री पतित पावन घोष द्वारा 50 कृषकों के बीच मिनी कट का वितरण किया गया एवं इसके अतिरिक्त सरसों की वैरायटी RGN 145 प्रति किसान 2 किलोग्राम तथा अरहर में लगने वाले कीटों से बचाव हेतु सभी 50 किसानों के बीच कीटनाशक वितरित किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किसानों को रबी फसल धान भंडारण धान अधिप्राप्ति हेतु जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया शोभा रानी हासदा, जनसेवक देवेंद्र महतो, सहायक तकनीकी प्रबंधक दिलेश्वर महतो, किसान मित्र सिमियान कुमार सोरेन, कृषक सुहागी फूलो हेमब्रम, दशरथ हासदा, दुखराय टुंडू एवं अन्य उपस्थित थे। मुसावनी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी श्रीमती सीमा कुमारी की अध्यक्षता में कनीय अभियंता एवं ग्राम रोजगार सेवकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मनरेगा अंतर्गत द्वितीय चरण के अभियान में लक्ष्य अनुरूप मानव दिवस सृजन, दीदी बाड़ी योजना समेत अन्य मनरेगा योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में जिन पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा डिमांड कम डाला गया है और जिन पंचायतों में मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध कम सृजन किया गया है उन पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक कनीय अभियंता पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण किया गया कि इस परिस्थिति में आपके पंचायत में डिमांड कम डाला गया है और मानव दिवस सृजन कम क्यों हुआ है। ग्राम रोजगार सेवकों को 1 सप्ताह के अंदर अपने पंचायत में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया गया। इसके अलावा जल संरक्षण हेतु योजनाओं के बारे में चर्चा की गई एवं ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। दीदी बाड़ी योजना की समीक्षा पंचायत वार की गई जिसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को बताया गया कि अब तक कुल 52 योजना चालू हो गया है जबकि 113 योजनाओं में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा जियो टैग नहीं करने के कारण चालू नहीं की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों को 24 घंटे के अंदर सभी योजनाओं का जियो टैग करने का दिशा निर्देश दिया गया एवं BFT को लेआउट करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कनीय अभियंता ग्राम रोजगार सेवक आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रघुवर दास ने जमशेदपुर के बारीडीह के स्थित मणिपाल जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। जानकारी हो गई झारखंड के जमशेदपुर मणिपाल जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज
बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रघुवर दास ने बताया कि बहुत सालों से हमारा सपना है कॉलेज बने और सपना आज साकार हुआ है। उन्होंने पूरे कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज के पदाधिकारियों से बातचीत की तथा हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने की बात कही। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। कॉलेज के कैंपस में आकर बेहद खुशी हो रही है। का मुख्यमंत्री था तो मैंने टाटा और बोकारो स्टील और राज्य और देश में डॉक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए दोनों स्टील प्लांट से अनुरोध किया था कि बोकारो में भी एक पीपीपी का मेडिकल कॉलेज बने और जमशेदपुर में भी एक पीपीपी का मेडिकल कॉलेज बने। बोकारो में भी पीपीपी का एक मेडिकल कॉलेज का पिछले महीने ही शिलान्यास हुआ और यहाँ भी मणिपाल और टाटा की सुविधा हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सोच के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मणिपाल एक ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान के नाम में जाना जाता है। टाटा भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त इंडस्ट्री के नाम में विख्यात है और दोनों रेपुटेटेड संस्था आज इस हमारे क्षेत्र में एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ एक MBBS के बच्चों को पढ़ने की चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, सारी सुविधा मैंने देखी, काफी खुशी हुई। जो दिक्कत आ रही थी इसमें राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए थी। जो भी भारत सरकार के MCI या शिक्षा मंत्रालय से संबंधित समस्या है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जितनी तत्परता से इस काम को करनी चाहिए थी उतना तत्परता नहीं है। मीडिया में खबर आने के बाद हमने पहल की, टाटा स्टील के अधिकारियों से भी बात की और आज मणिपाल के हमारे जमशेदपुर में मणिपाल टाटा के माध्यम से पीपीपी पर मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। यहाँ मणिपाल टाटा को ऑलरेडी MCI से 150 सीट की अनुमति दी हुई। शिक्षा मंत्रालय से परमिशन लेना था। इसी क्रम में महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों एक साथ प्रोफाइल कर शिक्षा मंत्रालय भेजने के कारण कंफ्यूजन हुआ। इसके कारण भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, मैंने कल ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय निशांत पोखरियाल जी से बात की और सारी डिटेल उनसे बात की। अन्यथा इस वर्ष हमारे 150 बच्चे जहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, उनके भविष्य पर प्रश्न लग सकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत संवेदनशील होकर बातें के सुने। उन्होंने कहा कि मणिपाल के अधिकारी को आप मेरे पास भेज दो, हम एक सप्ताह के अंदर। राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता थी कि देश में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है और जिसके कारण डॉक्टरों की कमी के कारण जो स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी और उसी सोच के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस झारखंड में जहां देश की आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज थे। एक आपका है रिम्स जहां 180 बच्चे पढ़ते थे MBBS के, धनबाद PMCH जहां मात्र 50 बच्चे पढ़ते थे और हमारा जमशेदपुर जहां MGM में 100 बच्चे पढ़ते थे। देश की आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने पर झारखंड में मात्र 330 MBBS के बच्चे ही पढ़ते हैं। केंद्र में 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद और झारखंड में बीजेपी की सरकार रहने के कारण अभी 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर टाइम बाउंड के तहत दुमका, पलामू और हजारीबाग 3 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 2 साल के अंदर सारे पोस्ट हमने क्रिएट करके सारे पोस्ट भी भर गए हैं।
लेकिन जो प्रक्रिया MCI या शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को राज्य सरकार ठीक ढंग से पहल नहीं करने के कारण दुमका, हजारीबाग और पलामू में भी जो 100 बच्चे MBBS के एडमिशन होनी चाहिए उस पर भी रोक लगी। उसी तरह हमारी सरकार की सोच थी, केंद्र सरकार का भी था कि PPP पर भी हम उच्च शिक्षा संस्था को अधिक से अधिक डेवलप करें। उसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मणिपाल जैसी संस्था, टाटा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त औद्योगिक घराने में एक PPP पर जॉइंट वेंचर बनाकर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जमशेदपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज स्टील कंपनियों की, उसी तरह बोकारो स्टील कंपनी से भी हमने वोट किया, वहाँ भी PPP पर राज्य सरकार ने 25 एकड़ ज़मीन देखा और पिछले महीने वहाँ भी शिलान्यास हो चुका। वहाँ भी PPP पर बोकारो स्टील के साथ PPP पर वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। ये जो मणिपाल टाटा के साथ MCI ने सारे गाइडलाइन या विजिट करके इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देख के 150 सीट का क्लियरेंस दे चुके। लेकिन PPP पर दो, एक महाराष्ट्र नागपुर में जो टेक्निकल बात थी, राज्य सरकार को, भारत सरकार को क्लियर करनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार ने विफल किया। जैसे यहाँ PPP पर मतलब मणिपाल एंड टाटा दो अलग अलग पार्टनर, लेकिन नागपुर में एक ही पार्टी अपने दो अलग अलग फॉर्म दो अलग अलग मालिक एक, और उसको PPP बनाकर मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार दोनों को टैग करते, उसको ध्यान में लाते हुए दोनों को रोक दिया। जब मैंने कल माननीय मंत्री जी को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय निशांत पोखरियाल को सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इस मामले का निराकरण करेंगे, मणिपाल के अधिकारियों को आप मेरे पास भेजें। मुझे भरोसा है कि आजकल के अंदर मणिपाल के अधिकारी भारत सरकार के मंत्री से मिलकर हमारा केस क्लियर है। मणिपाल टाटा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक सप्ताह के अंदर ये मामले निष्पादन होने का, ये जो पढ़ाई इसी सेशन से हो, ताकि हमारे 150 बच्चे इस जमशेदपुर में MBBS की पढ़ाई करें। ये पहल हमने की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी सेशन से बच्चों की पढ़ाई। घाटशिला आरक्षी निरीक्षक सह घाटशिला थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार ने बुधवार को गोपालपुर स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी ने भगवान भास्कर से क्षेत्र की शांति के लिए कामना की। मौके पर थाना प्रभारी ने सूर्य मंदिर विकास परिषद के सदस्यों से आग्रह किया कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप ही सूर्य मंदिर छठ घाट पर छठ व्रतियों के द्वारा पूजा अर्चना की जाए, ताकि इस कोविड-19 के प्रभाव से व्रतियों एवं आम जनों के साथ साथ क्षेत्र में कुशल क्षेम बनी रहे। मौके पर ASI एवं सूर्य मंदिर विकास परिषद समिति के रंजीत ठाकुर एवं अन्य समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। उप राजधानी दुमका में आस्था, पवित्रता, शुद्धता व स्वच्छता का 4 दिनी महापर्व छठ बुधवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। खूंटा बांध समिति के मीडिया प्रभारी संदीप कुमार जय बम्बम ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए आज बुधवार से प्रसाद के रूप में व्रती व श्रद्धालु कद्दू भात का सेवन करेंगे। इसके बाद अगले दिन खीर भोजन का प्रसाद बनेगा। फिर 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य व 21 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ संपन्न हो जाए। इधर छठ को लेकर सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक और जहां तमाम छठ व्रतियों के घरों में गतिविधियां तेज हो गई है, वहीं नदी तालाबों में सभी तैयारियां पूरी हो गई है। तालाबों को रंग बिरंगे झालर वाले बल्बों से सजाया गया है, लाइट से पिरामिड भी बनाए गए हैं एवं इसे आकर्षक बनाया गया। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। छठ पूजा समिति लगभग सारी तैयारी पूरी कर चुकी है। तमाम हमारे डेकोरेशन, फूल वाले, लाइट वाले एजेंसी जोर शोर से अपने काम को अंतिम रूप देने पे लगे हुए हैं। आज से हमारे छठवर्ती नहाय खाए कद्दू भात से इस महापर्व का शुरुआत कर चुकी है। कल खरना का प्रसाद का भोग लगेगा और परसों अस्तगामी भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ्य देंगे। तत्पश्चात अंतिम निस्तार 19 नवंबर को उदयांचल भास्कर का अर्घ्य देकर करेंगे। खुदाबान छठ पूजा समिति तमाम घाटों का रंग रोगन और डंगालपाड़ा से लेकर
इंडोर स्टेडियम, डीसी चौक, बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल, इधर आपका डंगालपाड़ा, इंडोर स्टेडियम के पीछे तमाम इलाकों में लाइट लगवा चुकी है और लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रतिमा भी तैयार हो चुका है। कल प्रतिमा की विधिवत स्थापना स्थान पर कर दी जाएगी और परसों इसका प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा किया जाएगा। आपका परिचय? मैं संदीप कुमार जय बम्बम, मीडिया प्रभारी, कोटाबांध छठ पूजा समिति। जिला अंतर्गत मोहभंडार ओपी में छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, ओपी प्रभारी उमाकांत तिवारी, घाटशिला पुलिस निरीक्षक हीरालाल महतो, समाजसेवी कालीराम शर्मा, अरुणोदय छठ समिति के महासचिव नवल सिंह, घाटशिला सूर्य मंदिर समिति के सचिव, घाटशिला छठ समिति के महासचिव रंजीत ठाकुर, अरुणोदय मोहभंडार छठ समिति के ओम प्रकाश सिंह, भाजपा नेता विजय पांडे समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोहभंडार से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो 15 नवंबर को गाइडलाइन आई थी सरकार के द्वारा छठ पूजा के संदर्भ में, उसको विलोपित कर दिया गया है 17 नवंबर के गाइडलाइन में। और 17 नवंबर के गाइडलाइन में जो कुछ बिंदुएं हैं जिसमें कुछ प्रकार की छूट दी गई हैं कि अब जो पहले पब्लिक वाटर में जो छठ था मनाना मना किया गया था, लेकिन उसको मनाने के लिए अनुमति दी गई है कि वो मना सकते हैं। लेकिन फिर भी आग्रह रहेगा सभी से कि जिसके घर में जो सक्षम है, इनके घर में सुविधा है, वो घर पे ही मनाएं। उसके अलावा जब घाट पे पूजा होगी तो घाट पे पूजा होने के समय में कुछ चेतावनी दी गई है कि किसी प्रकार की कोई भी पानी में ना थूके, हमेशा 100% मास्क का कॉम्प्लायंस रहे। क्योंकि ये देखा जाता है जब भी पानी में लोग जाते हैं, किसी प्रकार का भी पानी का बूंद अगर मुंह में जाता है तो लोगों की थूकने की टेंडेंसी होती है। इसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी हम लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसी का अनुपालन करवाएंगे कि हर कोई यहाँ पे मास्क का कर रहा है, मास्क का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा 2 फीट की दूरी जो है वो रहेगी ही। और वहाँ पे जहाँ भी छठ घाट होगा वहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं होगा। और पूरे टाइम वहाँ पे जो है लाइटिंग की सुविधा रहेगी, माइक का रहेगा ताकि कुछ भी अनाउंसमेंट रहे तो हम लोग उसको जरूरत पे दिया जा सके। महापर्व जो छठ का श्रद्धा का महापर्व है उसको हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल संक्रमण को रोकते हुए इस महापर्व को मनाया जा सके श्रद्धा और स्वच्छता के साथ। तो यही सबसे आग्रह भी होगा जितने भी श्रद्धालु हैं वो लोग मास्क का अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और महापर्व को मनाएं।